नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर हम जो है आज 13वां जो है मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने 12 मॉडल पेपर नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए और उन वीडियो का उपयोग अपने एग्जाम्स के लिए आप जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब के ऊपर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, कंप्यूटर का एक भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिट का मतलब क्या है? तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन आपके सही होता है। आगे बढ़ते और प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कीबोर्ड के प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड की आस की होती है। ठीक है ना। एक आस की जो कोड होता है उसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है आस की का? अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर एडॉप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बताइए इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर देखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए जो है वो सही होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और तीसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? 16 बिट, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? जल्दी से सभी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 64 बिट तक जो है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए जो है किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल? जल्दी से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सामने, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए जो है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 और 1 संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को डिस्कस करते हैं। पद एमबी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एमबी है, उसके लिए आपको बताना है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। पद एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। पद एमबी जो है आपके मेगाबिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी एमबी का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पर बेसिकली। ठीक है ना। एमबी मतलब मेगाबाइट्स। ठीक है ना। और इसका जो एक एमबी के अंदर जो है 1024 किलोबाइट होते हैं और 1024 एमबी मिलकर जो है 1 जीबी का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। ठीक है ना। 10 लाख बाइट्स, ध्यान से समझिएगा। गीगाबाइट के बराबर, 1 किलोबाइट के बराबर, मेगाबाइट के बराबर या टेरा बाइट के बाद, ये सभी के सभी एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उत्तर बताइए इसका।
तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का आपके राइट आंसर होगा सी, मेगाबाइट। ठीक है ना, 10 लाख बाइट जो है वो आपके 1 MB यानी 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करते हैं। इससे पहले सभी जो है जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को एक शेयर आप जरूर कीजिएगा प्लीज। सातों प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जीबी, केबी, एमबी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपके सामने सातवें प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इनमें से कौन सा होगा? ठीक है ना, जो यहाँ पर दे रखे इनमें से, तो इसका उत्तर होगा आपके जीबी यानी गीगाबाइट। ठीक है ना, जीबी से छोटा होता है मेगाबाइट और उससे छोटा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से छोटा होता है बाइट्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टीबी, एमबी, जीबी, केबी, टीबी, केबी, जीबी, केबी, जीबी, एमबी, टीबी, केबी या फिर टीबी, जीबी, एमबी, केबी? बताइए इसमें से कौन सा क्रम आपके हिसाब से सही होगा? तो देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। बड़े से छोटे के क्रम में देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर यानी यहाँ पर इसका आपको केबी का जो है सामान्य अर्थ जो केबी के अंदर बताना है। की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या किट बिट? केबी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने, इसका के बी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपके किलोबाइट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 10 को विजिट करते हैं। 10वां प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। आस्की, यूनिकोड, बाइनरी नंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 10वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या जो 10 है इसका आपके जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपके बी, यूनिकोड। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका आंसर एकदम सही है। अगला 11वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? कंप्यूटर में एक निबल जो होता है, ठीक है ना, वो कितने बिट को निरूपित करता है? 4, 8, 16 या 32? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। मैं आपको लगभग हर जो वीडियो आता है उसमें मेमोरी जो संयोजन होता है उसमें बताता रहता हूँ आपको जब भी इसका क्वेश्चन आता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी आंसर बता दीजिए इसका। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 11 का आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, 4 बिट। अब देखिए इसको समझिए, मैं वापस समझा रहा हूँ इसको। 4 बिट जो होते हैं, ठीक है, 4 बिट जो होते हैं वो एक निबल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, 4 बिट जो होते हैं वो एक निबल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर ये 8 बिट होंगे, ठीक है ना, अगर ये 8 बिट होंगे तो वे आपके जो है एक बाइट का निर्माण करेंगे। ये ध्यान रखेगा, हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो निबल मानी जाती है, निबल से बड़ी बाइट मानी जाती है। तो आई होप आप पर आपको जो है यही प्रश्न आसानी से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन संख्या 12 को डिस्कस करते हैं। एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, कौन सा है इनमें से? कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर या फिर OMR? तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, स्कैनर।
ठीक है ना। ये क्या है, ये डिवाइस जो है आपके जो हार्ड कॉपी के डाटा होते हैं उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में जो है या डिजिटल रूप में जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके बारे में वैसे सभी को पता होगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करते हैं। कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है या किया गया है? 1, 2, 5 या फिर 4? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कंप्यूटर की जो पीढ़ी होती है उसको कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का या कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके 5, ठीक है ना। 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समय देना चाहूंगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनके मुख्य पुर्जे याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है साथियों, ठीक है ना। बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट पीढ़ी का जो पुर्जा है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब, मुख्य पुर्जा। दूसरी पीढ़ी का जो आपके बोलते हैं मुख्य पुर्जा जो है वो है आपके ट्रांजिस्टर। तृतीय जो पीढ़ी है इसका मुख्य पुर्जा है आपका आईसी। चौथी पीढ़ी का मुख्य पुर्जा है आपके माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी का आपके मुख्य पुर्जा है यूएलएसआई, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट, ठीक है ना। और चौथी जो पीढ़ी है उसमें वीएलएसआई था, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई आपको। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 14 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर और एटेन्यूटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी। कौन सा? बी, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप सर्किट का जो है मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आगे का नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क भंडारण का लाभ नहीं है? ए है आपका द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टैप्स। बी है आपका डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टैप स्टोरेज। सी है आपका कंपैरेटर। और डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 15वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 15 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर हमारे जो है आज के इंपॉर्टेंट जो 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, मॉडल पेपर 13 के, वो क्लियर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से पहले अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और रोज आपसे अपील की जाती है साथियों कि इसको एक शेयर आप अपनी तरफ से जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही कम जने कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अपने स्वार्थ के हिसाब से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा ड्यूटी बनता है कि इसको लाइक करें, आगे शेयर जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर राजस्थान जीके के भी मॉडल पेपर चल रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखें। कैसे लग रहे हैं राय आप देते रहे इनमें, और क्या आपको नया करना हमें जो है नया करना चाहिए, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास राय है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत।